विद्यार्थियों, पूर्व कक्षा में मेघदूत के अध्ययन के अवसर पर हम लोग 47वें पद्य तक विमर्श कर चुके हैं और 47वें पद्य से आगे आज बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, प्रसंग ये है कि यक्ष मेघ से कह रहा है कि रे मेघ, तू जब मेरी प्रियतमा यक्षिणी जो कि अलका नगरी में अवस्थित है उसके पास संदेश लेते हुए मार्ग में जिन जिन स्थानों का अवलोकन करते हुए और उनका सानिध्य प्राप्त करते हुए तुम जाओगे, उनमें से अन्यतम है दसपुर नामक स्थान है, जनपद है। तो वहाँ की जो रमणियाँ हैं, सुंदरियाँ हैं, तो उनके नेत्र पे तुम बनना और नेत्र पे बनकर फिर आगे बढ़ना। और आगे बढ़ते हुए तुम ब्रह्मावर्त नामक जनपद में जाकर पहुँचोगे और उस ब्रह्मावर्त में पहुंचकर वहाँ के जो कुरुक्षेत्र है, तो वहाँ उस कुरुक्षेत्र की जो प्रसिद्धि है उस प्रसिद्धि का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास यक्ष के माध्यम से कह रहे हैं। जो वह पद्य इस प्रकार है। ब्रह्मावर्तं जनपदमथ छाययागाहमानः क्षेत्रं क्षत्रप्रधनपिशुनं कौरवं तद्भजेथः राजन्यानां शीतसरसतैर्यत्र गाण्डीवधन्वा धारापातैस्त्वमिव कमला न्यभ्यवर्षन्मुखानि। छंद वही है, मंदाक्रमता, संधि विच्छेद। शीत सरसतैः धन यत्र, शीत सरसतैर्यत्र कमलानि धन अभ्यवर्षत धन मुखानि, कमलानि कमलान्यभ्यर्ष वर्षन् मुखानि। धारापाते ही धन त्वम धन इव धारापातिस्त्वमिव। अन्वय अथ ब्रह्मावर्तं जनपदं छायया गाहमानः क्षत्रप्रधनपिशुनं तत्कौरवं क्षेत्रं भजेथः यत्र गाण्डीवधन्वा शीतसरसतैः राजन्यानां मुखानि धारापातैः कमलानि तोमिव अभ्यवर्षत्। महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृति एवं भारतीय भौगोलिक अस्मिता के पक्षधर हैं और बार बार अपने ग्रंथों में, अपने काव्यों में, अपने नाटकों में उन तत्वों का वे उल्लेख कर एक कालजयी संदेश देते हैं कि हमारा भारत हर तत्वों से महत्वपूर्ण है, महनीय है, सुसमृद्ध है। तो यहाँ मेघदूत में भी मेघ के मार्ग वर्णन के प्रसंग में वे उन भारतीय सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थानों का उल्लेख कर अपनी राष्ट्रीयता, अपनी देश के प्रति जो प्रेम की जो भावना उसका उन्होंने प्रकट किया है। तो कह रहे हैं अथा इसके पश्चात, किसके पश्चात ना दसपुर की जो रमणियाँ हैं उनके नेत्र पे बनने के पश्चात तुम मेघ से यक्ष कह रहा है, हे मेघ तुम ब्रह्मावर्तम जनपदम, ब्रह्मावर्त नामक जो
स्थान है, जनपद है, जगह है। क्योंकि हमारे मनुस्मृति में भी ब्रह्मावर्त का वर्णन किया गया है। ब्रह्मावर्त की परिभाषा भी बताई किसे कहते हैं, ब्रह्मदेश किसे कहते हैं, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक स्थान है और वहाँ के जनपद को, प्रदेश को, स्थान को छाया, अपनी छाया के द्वारा, अपनी कांति के द्वारा गाहमान, उसको प्रवेश करते हुए वहाँ तुम पहुँचकर क्षत्र प्रधान पिशुनम, क्षत्रियों की प्रधानता का जो सूचक है, क्षत्रियों के प्राधान्य से जो भरा हुआ है, जो सुप्रसिद्ध है, जो सुप्रतिष्ठित है, जो सुविदित है, ऐसा तत्कौरवम क्षेत्रम भजेथा, उस कौरव, कौरव माने कुरुक्षेत्र को तुम भजेथा, आश्रय कर लेना, तब पहुंच जाना, प्रवेश कर लेना, कुरुक्षेत्र में पहुंचना। कुरुक्षेत्र महाभारत में जो वर्णित है, तो वह प्रमुख स्थान है कुरुक्षेत्र। क्योंकि गीता के श्रीमद् भगवद गीता के पहले ही श्लोक में कहा गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः युद्धसवा मामकः पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय, किम कुर्वत संजय। क्योंकि कुरुक्षेत्र एक प्रसिद्ध स्थान है जो कि इतिहास का हमारा साक्षी है, महाभारत युद्ध का साक्षी का जगह है। और उस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ धर्म युद्ध हुआ था। न केवल कौरव और पांडवों के भाइयों के बीच का युद्ध था, परंतु हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक साक्षी है और प्रतीकात्मक है। भाई जब कभी अधर्म हो, अन्याय हो, तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठनी चाहिए। एक कालजयी संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है इस श्रीमद् गीता के माध्यम से। विद्यार्थियों, तो इस कुरुक्षेत्र के नाम उल्लेख करना महाकवि कालिदास के लिए इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उल्लेख इसलिए किया क्योंकि ये भी हमारी भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता है और भौगोलिक ऐतिहासिक धरोहर है। तो कह रहे हैं कि वहाँ जरूर जाना। क्यों? वहाँ क्या है? न यत्र, जहाँ जिस कुरुक्षेत्र में गांडीव धन्वा, गांडीव एव धनु यस्य सह गांडीव धन्वा, गांडीव नामक धनुष को धारण करने वाला जो अर्जुन है, मध्यम पांडव, जो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय शिष्य है, प्रिय मित्र है, पांडवानम धनंजय ऐसा कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। क्योंकि अर्जुन ही सूत्रधार है, कर्णधार है श्रीमद् गीता का। क्योंकि उसी के कारण ही आज हम लोगों को गीता का तत्व प्राप्त हो रहा है। गीता तत्व जैसे अमृत हमें पान करने को मिल रहा है इसे अर्जुन के कारण। इसलिए जो गांडीव धन्वा, अर्जुन ने शीत सरसते ही सुतीक्ष्ण असंख्य बाणों के द्वारा राजन्यानम, अनेक क्षत्रियों का जब धर्म युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच में, तो वहाँ पक्ष विपक्ष की ओर से अनेक क्षत्रिय राजाओं ने साथ दिया था, तो उन्होंने युद्ध किया था। तो वहाँ विपक्ष की ओर और कौरवों की ओर से जो क्षत्रिय आए थे, उन क्षत्रियों के मुखानी, उनके सिर को, मस्तकों को तो उस प्रकार खंडन किया था, कर्तन किया था अर्जुन ने कि जिस प्रकार कि त्वम धारापात ही कमलानी अभ्य वर्षक, बोले जिस प्रकार तुम धारापात ही अपनी वृष्टि वर्षण के माध्यम से कमलानी, कमलों को क्या करते हो? नष्ट कर डालते हो। उसी प्रकार अर्जुन ने क्या किया था ना, राजन्यानम, क्षत्रियों के मुखानी अभ्यवर्षत, उनकी मुख कमलों को, उनके मस्तकों को अभ्यवर्षत अर्थात बाणों से उनका कर्तन किया था। तो प्रस्तुत पद्य के माध्यम से अर्जुन की जो विशेषता, अर्जुन का जो पारुष्य और अर्जुन का
जो अर्जुन की जो एक श्रेष्ठ योद्धा होने की जो पहचान है, जो प्रतिष्ठा है, जो महत्ता है, उसका उल्लेख किया है महाकवि कालिदास ने। साथ ही कुरुक्षेत्र का जो वैशिष्ट उसको भी बताया और अधर्म के विरुद्ध स्वर उठाने के जो एक भाव है उसको समर्थन किया है और स्वर उठाने के लिए प्रेरित किया है। और यहाँ उपमा अलंकार है क्योंकि यहाँ उन मस्तकों का राजाओं के जो मस्तक है उन मस्तकों की उपमा दी गई किसके साथ? कमलों के साथ, कमलों की तरह। तो उन्होंने कर्तन किया था, काट दिया था। तो वहाँ कुरुक्षेत्र में तुम जरूर प्रविष्ट होना। तो आगे बढ़े विद्यार्थियों, 49 49वां पद्य है। हित्वा हालामभिमतरसां रेवती लोचनाङ्कं बन्धुप्रीत्या समरविमुखो लाङ्गलीयाशिषेवि कृत्वा तासामभिगममपां सौम्यसारस्वतीना मन्तः शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः। संधि विच्छेद। हालाम धन अभिमतरसाम हालाम अभिमतरसाम तासाम धन अभिगमम धन अपाम तासाम अभिगमम अपाम सारस्वती नाम धन अंतः सारस्वती नाम अंतः। अन्वय। यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे सौम्य बंधु प्रीत्या समर विमुख लांगली अभिमत रसाम रेवती लोचनांकाम हालाम हित्वा यहा शिशेवे। हे सौम्य त्वमपि तासाम सारस्वती नाम अपाम अभिगमम कृत्वा अंतः शुद्ध भर्णमात्रेण कृष्ण भविता। करे उस कुरुक्षेत्र में जहाँ अर्जुन ने धर्म युद्ध में अनेक राजाओं के कमल सदृश मस्तकों का कर्तन किया था अपनी सुतीक्ष्ण बाणों से, तो वहाँ बलराम जी जो लांगली लंगलास्य स्थिति लांगली, लंगल जिनका हथियार है, अस्त्र है, ऐसे बलराम जी जो कि पराक्रमशाली शक्तिशाली है, वे बंधु प्रीत्या बंधु सगे संबंधी मित्रजनों के प्रति प्रीति यानी प्रेम के कारण हेतु तृतीया। तो यह बंधु प्रीत्या प्रीत्या हेतु के कारण या तृतीया व्यक्ति है, उसके कारण बंधु के प्रति प्रेम के कारण, कौरव और पांडवों के प्रति स्नेह के कारण वे किसकी पक्ष से युद्ध करे किसकी पक्ष से न करे, इस प्रकार की जो क्योंकि सभी उनके प्रिय थे, इसी की वजह से समर विमुखा वो युद्ध करने से विमुख हो गए थे, न कि डर के मारे भय के मारे, अपितु बंधु के मित्रों के सगे संबंधी के प्रति स्नेह के कारण उन्हें युद्ध से विमुख होकर ऐसे बलराम जी ने अभिमत रसाम अभिमत रसः यस्या सा अभिमत रसा ताम अभिमत रसाम, जिसके रस जिसका स्वाद जिन्हें प्रिय है, ऐसे रेवती लोचनांकाम, और रेवती जो उनकी पत्नी है, स्त्री है, रेवती के नेत्रों के द्वारा जो अंकित है चिन्हित है, ऐसी हालाम मदिरा को हित्वा परित्याग कर, क्योंकि रेवती उनको मदिरा पान कराती थी और उसको पान करते थे बलराम भैया, परंतु उसको छोड़कर भी यहाँ जिन जलों को, जिस सरस्वती नदी के जल को शिशेवे सेवन किया था, सेव धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनिपदी में, जिसको पान किया था जिस सरस्वती नदी के जल को, हे सौम्य, हे भद्र, हे बादल, हे मित्र, हे दोस्त, तुम अपि तुम भी तासाम सरस्वती नाम अपाम, उन सरस्वती नदी के जल का पानी का अभिगमम कृत्वा, अभिगमम कृत्वा अर्थात उसका
सम्मुख गमन करके, अर्थात उसके सामने जाकर, अर्थात उसका पान करके क्या करोगे? ना अंतः शुद्ध, कैसे हो जाओगे? ना अंदर अंतःकरण से तुम पवित्र हो जाओगे। और वर्ण मात्रेण कृष्ण भविता, केवल वर्ण मात्र से, काले काले बादल तुम होते हो, तुम्हारा रंग काला होता, उस प्रकार होगे, परंतु तुम्हारा अंतःकरण अत्यंत पवित्र शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार कवि का कहने का आशय है कि सरस्वती का जो जल है, सरस्वती नदी का जल है, अत्यंत पवित्र है, अत्यंत शुद्ध है, और उसका पान करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। दोनों बातें हैं, यहाँ सरस्वती नदी है और सरस्वती का रस अर्थात सारस्वत जो तथ्य है, तत्व है, अर्थात विद्या है, माँ विद्या देवी को कोई अपना लेगा, ज्ञान रूपी रस को जो प्राप्त करेगा उससे भी शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। ये उनका शब्द सौंदर्य है, ये शब्द परिपाक है। विज्ञान को जो आस्वादित करेगा, वह ज्ञान का जो अपने अंदर समाहित कर लेगा, वो पवित्र हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है गीता में, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते, ज्ञान के समान कोई चीज़ पवित्र है ही नहीं संसार में। तो इस प्रकार ये भी इसकी ओर भी इंगित है। तो इस प्रकार तो उसको प्राप्त करके, पान करके तो पवित्र होगे और आगे बढ़ोगे। तो यहाँ महाकवि कालिदास ने बलराम भैया के जो वृत्त है, कथानक, उसको बताकर, जहाँ महाभारत की कथानक को यहाँ बड़े लीला से, बड़े तरीके से उन्होंने उपस्थापित किया। साथ ही कुरुक्षेत्र की विशेषता और कुरुक्षेत्र में प्रवाहमान जो सरस्वती नदी की विशेषता, भारतीय संस्कृति की अस्मिता, इन सब का प्रमाण उन्होंने उपस्थापित किया है। आगे बढ़ें। 50वां पद्य। तस्माद् गच्छेरनुकनखलं शैलराजावतीर्णं जह्नो कन्यां सगरतनया स्वर्गसोपानपङ्क्तिं गौरीवक्त्रा भ्रुकुटिरचनां या विहस्येव फेनी शम्भुकेश ग्रहणमकरो तिन्दुलग्नोर्मिहस्ता। संधि विच्छेद। गच्छे धन अनुकनखलम, गच्छेरनुकनखलम। केश ग्रहणम धन अकरोत् धन इंदुलग्नोर्मिहस्ता। केश ग्रहणम अकरोत् दिन्दुलग्नोर्मिहस्ता। विहस्य धन इव विहस्यैव। तो करें अन्वय। तस्मा अनुकनखलम, तस्मात् अनुकनखलम शैलराजावतीर्णम सगरतनय स्वर्गसोपान पंक्तिम जह्नो कन्याम गच्छ। या गौरीवक्त्र भ्रुकुटिरचनां फेनिहि बृहस्यैव इंदुलग्नोर्मिहस्ता शंभु केश ग्रहणम अकरोत्। तस्मा, उसी कारण पा उसी कुरुक्षेत्र से तुम आगे बढ़ना। आगे का ना अनुकनखलम, कनखल नाम के पवित्र स्थान है, पुराणों में वर्णित है। हरिद्वार में कनखल जहाँ गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो उस कनखल नामक पवित्र स्थान को तुम क्या करना? पहुँचना। बा कनखल स्थान पर प्रवाहमान जो शैलराजावतीर्णम, शैलराज शैलानम राजा शैलराजा तस्य शैलराजस्य और तस्मात् शैलराजात् अवतीर्णा या सा शैलराजावतीर्णा तम शैलराजावतीर्णम। शैलराज हिमालय, हिमालय से जो प्रवाहनशील, जो प्रवाहमान है, जो बह रही है। सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम। सगर नाम के इक्ष्वाकुवंशी राजा के जो तनय 60,000 संतानें, उनकी स्वर्ग सोपान पंक्ति, उनकी स्वर्ग को जाने के मार्ग की पंक्तिभूत जो है, पंक्ति जैसी है, जो है ऐसी। ये एक पुरानी कथा है, इसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा।
बोले जन्नु कन्याम गच्छ, ऐसी जन्नु कन्या, जन्नु जो कि राजा है तो उनकी कन्या, उनकी पुत्री की पास गच्छ, तुम जाओ। जन्नु कन्या, जन्नु जो है वो एक राजा है, तो उनकी पुत्री भी कौन है ना, यही गंगा नदी है। कैसे है ये भी, इसमें भी कहानी है, पौराणिक कथा है, आगे बताएंगे। तो उस जन्नु कन्या गंगा नदी की ओर तुम जाना, वह जाओ। या जो गंगा नदी गौरी वक्त्र भ्रुकुटी रचनाम, गौरी माँ पार्वती के वक्त्रला मुख के भ्रुकुटी रचनाम, भ्रुकुटी की रचना अतः भ्रूक्षेप पात को, या जो उनकी भूमि को टेढ़ी करने वाली जो स्थिति है उसको, अर्थात ईर्ष्या के कारण, गंगा मैया के प्रति ईर्ष्या के कारण जो माँ पार्वती जो अपनी भ्रुकुटी को टेढ़ी करेगी, तो उसके फेन ही बीएसव, अपनी झागों से, अपने फेन से, अपने जल के ऊपर जो उठे हुए झाग है उनसे, सफ़ेद रंग के झाग है उसके द्वारा, पीहस से ही वह मानो मजाक उड़ाती हुई, उसकी हंसी उड़ाती हुई, इंदु लग्नोर मिहस्ता, इंदु माना चंद्रमा, जो शंकर भगवान के माथे पर है, चंद्रमा का शकल है, टुकड़ा है, तो उसके प्रति लग्न हुआ, स्पर्श हुआ, उर्मी रूपी, तरंग रूपी हस्त जिसकी, ऐसे गंगा नदी। यह रूपक है, उर्मी रूपी हस्त, तरंगों को हस्त बना दिया। गंगा नदी के जो तरंगे वो गंगा मैया के हस्त हो गए, उसने जाके चंद्रमा को पकड़ लिया। कहाँ? शिव जी के माथे पर जो है, और जाकर शंभु के ऐसा ग्रहण करो, और शंभु शंकर भगवान के बाल को ग्रहण कर लिया था। जिस गंगा नदी ने, उस गंगा नदी के पास पहुंचना, यह अनेक पौराणिक कथाओं का कहा। जो सगर सोपान पंक्ति है, सगर तनय सर्ग, सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्ति है, इसी में जो पौराणिक कथा है उसी में राज है। ये जन्नु कन्या आदि आदि और कैसे ग्रहण करना, तो ये सारी बातें इसी पौराणिक कथा में निहित है। वो पौराणिक कथा इस प्रकार है कि महाभारत में वन पर्व में, जो कि एक तो कनखल नामक स्थान का वर्णन है, तो वह है कनखल स्थान है, और पौराणिक कथा जो है अनेक पुराणों में वर्णित है ये गंगा नदी के उत्पत्ति के बारे में। तो वे सगर वंश में एक उत्पन्न हुए हैं, भगीरथ नामक एक राजा है, तो जिनके नाम पर ये भागीरथी भी उनका नाम है गंगा नदी का, क्योंकि सगर राजा के 60,000 पुत्र थे। और एक बार इक्ष्वाकु वंशी राजा सगर एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, और उस अश्वमेध यज्ञ को जब आयोजन किया, वस्त्र को छोड़ा, तब देवराज इंद्र को, क्योंकि हमेशा उनको रहता डर कहीं मर्त्य मंडल पर कोई राजा अगर तपस्या करता है वो कहीं स्वर्ग पद छीन नहीं ले, इसलिए वो अड़चन डालते हैं। उन्होंने उस घोड़ा को चुरा कर एक कपिल ऋषि थे उनके आश्रम में छुपा दिया। तो 60,000 जो पुत्र है सगर राजा के, उन्होंने, उनके वंशधर है, उन्होंने उसको घोड़ा को ढूंढते ढूंढते कहाँ गए, पाताल लोक तक गए, तो वहाँ क्या क्या जमीन को फाड़ दिया था अपने नाखूनों से। इसीलिए जहाँ पृथ्वी को फाड़ा व उखाड़ा कि पाताल में जाने के लिए, तो वहाँ गड्ढा हो गया, और वहीं से सागर की भी उत्पत्ति हुई। इसलिए सगर से, सगर तनयों के द्वारा जो बनाया गया, निर्माण किया गया, इसलिए सागर कहते, समुद्र का उसका नाम सागर है, तो वहाँ सागर बन गया। तो उसके बाद फिर ढूंढते ढूंढते वो जा करके कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे, और कपिल मुनि के आश्रम में उनको घोड़ा मिला, तो उन्होंने चोर चोर ऐसा करके चिल्लाया, तो उससे उनकी तपस्या भंग हो गई, और उन्होंने आंखों से जब देखा, उनके क्रोधाग्नि से वो सारे 60,000 संतान जल गए। और उनकी मुक्ति के लिए तो वहाँ अनेक इक्ष्वाकुवंशी वंशधर जो राजा है, 60,000 पुत्र अलग थे, एक दूसरी रानी के उनके और संतान था, तो उससे फिर आगे वंश चला, और उनमें उन्होंने अनेक तपस्याएं करी कि कैसे भी गंगा नदी आ जाए। और ऐसे भी गंगा नदी को अगस्त्य ऋषि ने पान भी कर लिया था, उसकी भी धरा पर जरूरत थी। और यहाँ सगर वंश के जो 60,000
जो पूर्वज हैं उनकी भी मुक्ति दिलाना था। अनेक राजाओं ने प्रयास किया लेकिन कोई नहीं ला पाए। और भगीरथ जो है उनके वंशधर है, उन्होंने कठोर तपस्या करी और उनसे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर अनुमति दी गंगा जी को ले जाने के लिए। लेकिन इसको धारण करने के लिए तुम्हें कैसे धरती पर सीधा गिर नहीं सकती, अगर गिरे तो धरा उनको संभाल नहीं सकती स्वर्ग से जब बहेगी गंगा नदी। इसलिए उन्होंने शिव जी की तपस्या करी। फिर गंगा नदी प्रवाह करके शिव जी भी तैयार हो गए। उनकी जटा पर गंगा मैया आई और वहाँ जटा से एक जटा प्रवाहित हुई, माध्यम से फिर आई। वहाँ जाकर के जन्नू राजा थे, उनकी यज्ञशाला को उन्होंने डुबा दिया। क्रुद्ध होकर जन्नू ने उन्हें पी लिया। फिर पुनः अनुनय आदि करने के बाद फिर उन्होंने उत्पन्न किया, इसलिए उनको जाह्नवी भी कहते हैं। और इस प्रकार गंगा नदी की उत्पत्ति के कारण बने कौन? भागीरथ, इसीलिए भागीरथी कहा जाता। और इस प्रकार उनकी गंगा नदी के प्रवाह से जहाँ धरा को लाभ हुआ और पृथ्वी को लाभ हुआ, वहीं 60,000 के जो उनके पूर्वज थे उनकी मुक्ति, स्वर्ग को जाने का मार्ग खुल गया। तो इसीलिए यहाँ कहा सागर तनय स्वर्ग सोपान पंक्ति भी, जो पौराणिक कथा का निहित किया महाकवि कालिदास ने। इससे महाकवि कालिदास के अगाध ज्ञान पांडित्य का हमें प्रमाण मिल रहा है, परिचय मिल रहा है। ये पौराणिक तथ्य को बहुत जानते थे। और साथ ही तो यहाँ शंकर भगवान के माथे पे वो भी गंगा नदी का आना, फिर जन्नू और राजा की यज्ञशाला को डुबाना, उनके द्वारा पान किया जाना, ये सब बातें जो कही गई ये सब उनके पौराणिक दर्शन का, पौराणिक ज्ञान का प्रमाण है। साथ ही यहाँ इस पद्य में 2 अलंकार है, रूपक और उपमा। उर्मी हस्ता इसमें रूपक है और उपमा की जो है, उपमा तो नहीं गलत कहा, उत्प्रेक्षा बिहस्य ही वह मजाक उड़ाने की तरह मानो हंसी उड़ाती हुई उन्होंने क्या किया था ना, फेनों से झागों से हंसी उड़ाती हुई मानो प्रवाहमान हो रही थी गंगा नदी। इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार, बिहस्य ही में उत्प्रेक्षा और उर्मी हस्ता में रूपक, ये दोनों अंगांगी भाव होने से शंकर अलंकार। इस प्रकार ये अत्यंत महत्वपूर्ण पद्य है। आगे पुनः पढ़ेंगे। आज यहीं हम विराम लेते विद्यार्थियों, धन्यवाद।